इसी के साथ में हमारे पास में बहुत सारे पेशेंट आते हैं या फिर कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि स्वप्न दोष या फिर नाइट फॉल जिसको हम बोलते हैं, इजैकुलेशन एट द नाइट आफ्टर स्लीपिंग, तो ये जो है ये शारीरिक बीमारी है। या फिर उसके साथ में बहुत लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, लैंगिक तकलीफें होती है। तो ये उनको लगता है कि ये शारीरिक बीमारी है। क्या इसमें कुछ मानसिक भी हो सकता है या सिर्फ ये शारीरिक बीमारियां होती है? हमें एक याद रखना है कि स्वप्न दोष जो नाइट फॉल हम बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या है, ये अगर हम समझेंगे तो हमें समझेगा कि ये बीमारी है या क्या है। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर एक बकेट आपने नल के नीचे रखा है, अगर आपने एक बकेट रखा है और ऊपर से अगर नल चालू है, टैप चालू है और पानी वो बकेट में भर रहा है, वो चालू है, बकेट भर गई और फिर भी अगर वो टैप आपने बंद नहीं किया तो क्या होता है, वो पानी बकेट भर के नीचे गिरते जाता है। तो सिंपल ऐसा ही मैकेनिज्म कुछ हमारे वीर्य के बारे में रहता है, जिसको हम नाइट फॉल की बात कर रहे हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ कि हमारी बॉडी एक टैप की तरह है, वो हमेशा वीर्य तैयार करते रहता है। जैसा टैप से पानी नीचे आता है, वैसा बॉडी से वीर्य तैयार होके हमेशा, जैसा बकेट में पानी गिरता है वैसा हमारे जो दो गोटियां रहती है लिंग की, उसमें ये वीर्य हमेशा तैयार होके धीरे धीरे नीचे आके जमा होते रहता है। और जब ये गोटियां पूरी तरह से भर जाती है, जैसे बकेट पूरा भरने के बाद नीचे ओवरफ्लो होता है पानी, वैसा अगर हम ये गोटियां भरने के बाद अगर इसको ठीक से बीच बीच में अगर खाली नहीं करें, तो ये गोटियों से धीरे धीरे ये बाहर निकलने का ट्राई करता है, कोशिश करता है। जैसे कि नाइट में या सोते समय हमें ये काफी बार दिखता है कि ये वीर्य बाहर आता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो ये जो इसका स्पिंक्टर रहता है, जहाँ पे ये स्टोर रहता है, वो स्पिंक्टर थोड़ा रिलैक्स होता है, मतलब उसका नॉर्मल भाषा में बोलेंगे कि उसका जो टैप रहता है वो खुल जाता है थोड़ा सा जब हम सोते हैं तो उससे ये वीर्य थोड़ा सा बाहर निकलने में आसानी होती है। इसलिए काफी बार ये वीर्य बाहर निकलता है जब हम सोते हैं, तो इसको हम नाइट फॉल बोलते हैं। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी का, ये हमें समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको पेशाब लगे और आप अगर पेशाब नहीं करोगे, पकड़ के रखोगे, तो थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद वो चड्डी में हो जाएगा या तो आपको पेन होने लगेगा। वैसे ही ये वीर्य अगर आप होल्ड करके रखोगे, आप हस्तमैथुन नहीं करोगे, आप अगर मैरिड हो, सेक्स नहीं करोगे, तो कुछ दिन बाद ये पूरा भर के नीचे ही जाने वाला है। तो इसकी वजह से नाइट फॉल एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है, जो हमें भरा हुआ, ज्यादा हुआ वीर्य बाहर निकालने में मदद करता है। तो इसको डरना जरूरी नहीं है। ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, नॉर्मल चेंज है बॉडी का। जैसा कि पेशाब का हम लोग देखते हैं, बार बार खाली करते हैं तो बाद में वापस वो पेशाब का थैली भरता है तो वापस जाके खाली करते हैं, वैसा ही ये चीज है। इसको हमें बहुत अच्छे से शांति से समझना जरूरी है। उल्टा अगर आपको नाइट फॉल हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में वीर्य अच्छा तैयार हो रहा है और आपका फिजिक्स अच्छा है, सेक्सुअल फिजिक्स अच्छा है। तो इसके बारे में डरना जरूरी नहीं है। अगर आपको ये समस्या है तो आप जरूर डॉक्टर से इसके बारे में सही से पूछताछ करो, और इसके बारे में जो नॉर्मल चीजें करनी है वैसा आप डॉक्टर की सलाह से कर सकते हो।